नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप स्वागत तेज। अब खबर विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूजा राज्य प्रदेश में लोट्या श्रमिकारी श्रम शक्ति उपयोग करबार उन खातर रोजगार की व्यवस्था करबारी कार्य योजना बनाबार अधिकारियों ने निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक ने संबोधित करता थक्या मुख्यमंत्री अधिकारियों शू कहो कि भारत शू आया जो भी श्रमिक पाछा नहीं लोट बचावे उन्हें प्रदेश में ही रोजगार रो मौको मुहैया करानो राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत री कोशिशों से बेंगलोर में फंसा प्रदेश 1500 प्रवासी ट्रेन से जोधपुर पुग्या। बेंगलुरु से जोधपुर आ रही श्रम शक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस से मारवाड़ करीब 1500 श्रमिक जोधपुर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पुग्या। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्टेशन माथे ऊंडो स्वागत कर्यो। प्रवासी कामगार अलग अलग व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में देश के विभिन्न कोनों में गए लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही सब लोगों के लिए उनको सुविधा के लिए श्रमिक कल्याण एक्सप्रेस जो है ये प्रारंभ की इस सेवा के माध्यम से देश में लगभग अभी तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों का एक से दूसरी जगह तक जो है जाना आना संभव हुआ है। 1500 से 2000 लोग अभी हैं जो इच्छुक हैं आने के लिए। उनको लेकर के एक रेल की व्यवस्था वहाँ से सूचीबद्ध करके कर्नाटका की सरकार से निवेदन किया। उन्होंने रेल की सुविधा जो है उसके लिए इंडेंट इशू किया और उसके साथ साथ में वहाँ जो है बेंगलोर में और रास्ते के लिए भी लोगों से संपर्क करके भामाशाह से संपर्क करके इनके भोजन पानी और जो है सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था का ख्याल रखा गया। सिरोही में पाली में दोनों जगह पे इन वहाँ के जिलों के पैसेंजर्स को उतारने के बाद में अब जोधपुर और जोधपुर से जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों को लेकर के ये ट्रेन यहाँ पहुँची है। मुंबई से और दक्षिण भारत के अन्य स्थानों से भी इसी तरह की ट्रेन और संचालित करने की व्यवस्था पर अभी भी काम चल रहा है। आज ये ट्रेन जो है बेंगलोर से जोधपुर आई है। इसमें 328 लोगों का यहाँ उतरने का अपने पास डाटा है। इस ट्रेन के 2 स्टॉपेज पहले कर दिए गए थे, पाली और सिरोही। तो वहाँ 800 से ज़्यादा लोग वहाँ पे उतर चुके हैं। सभी यात्रियों को भोजन पानी नाश्ता सभी निःशुल्क दिया जा रहा है। हम बेंगलोर से आए हैं और मेरा नाम राम अवतार है। हम करौली जाना चाहते हैं। ट्रेन में हमको बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हमारा सभी तरह से ध्यान रखा गया। हमको पानी की जगह पानी मिला, खाने की जगह खाना मिला, सब चीज़ की व्यवस्था की गई। हम इस बात से बहुत खुश हैं। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि हम अपने घर आ पहुँचे। देश में बड़ा पैमाना माथे टिड्डियानो हमलो हुयो है जिन्हें सफलतापूर्वक नियंत्रित कर्यो गयो। टिड्डी चेतावनी संगठन भारत सरकार जोधपुर संयुक्त निदेशक संजीव आर्य ने बताया कि उनका विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। पाकिस्तान का आबाड़ा टिड्डी दड़ा माथे नियंत्रण खातर ड्रोन से कीटनाशकों रो छिड़काव करियो है। राजस्थान गुजरात और पंजाब में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण रो काम करियो गयो है। सरकारों के सहयोग से, किसानों की सहभागिता से और हमारे लोकस्ट फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे लोकस्ट सर्कल ऑफिसेज हैं उनकी मदद से इसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और आज जो सभी प्रदेशों के अंदर जो लोकस्ट की स्थिति है, टिड्डी की स्थिति है, वो नियंत्रण के हम ड्रोन के माध्यम से इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक दवा के स्प्रे का जो ट्रायल है हमने अलग अलग स्थानों पर इसको करने का प्रयास किया है और उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। आज कोरोना 91 नया पॉजिटिव केस सामने आया है। इन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8158 हो गई है। इनमें 4855 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि आज 2 मौतें भी हुई। अब तक प्रदेश में इन जानलेवा वायरस से 182 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा 42 मामला झालावाड़ में आया है। इनके अलावा जयपुर और नागौर में 12, चूरू में 6, धौलपुर में 5, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर में 2 और कोटा में 1 कोरोना संक्रमित केस सामने आयो है।
ઝાલાવાડમાં કોરોના સંક્રમિતોના 42 નયા મામલા આબાર પાછે હવે જિલ્લામાં સંક્રમિતોનો આંકડો 246 તાईं પૂગ્યો है। कोरोना हॉटस्पॉट बन्या झालरापाटन शहर में लाला 4 दिन में 196 कोरोना संक्रमित मिला। इन पाछे पूरा शहर ने जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। पता चलना चाहिए कि एक्सरसाइज हो रही है। अभी जो कोरोना वायरस जनित कोविड-19 महामारी चल रही है उसके दौरान यहाँ पर जो झोले छाप डॉक्टर्स थे उनको चेतावनी दी गई थी बीसीएमओ द्वारा कि अपने क्लिनिक को बंद कर लें, लेकिन उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए लोगों की जान को जोखिम में डाल करके अपेक्षा की और उनको नहीं मानते हुए उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का इलाज किया और ऐसे लोग पॉजिटिव आए और उनको वो खुद भी टेस्ट कराने के लिए जब उनको कहा गया तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। पुलिस की मदद से जब टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। तो उनका आचरण जो है कोरोना वायरस फैलाने का पाया गया। इस पर बीसीएमओ की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया डॉक्टर इब्राहिम के विरुद्ध। इसी प्रकार से 19 तारीख को मनोहर, विमल और प्रकाश जैन की माता केवल भाई का देहांत हुआ था। इसमें जो सरकार की गाइडलाइन थी लॉकडाउन की उसमें 20 आदमी से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे दाह संस्कार के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसी गलती करी और उपेक्षा करके उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इवन राज्य से बाहर आगर और राज्य में पिड़ावा, सुनेल और काफ़ी सारे झालरापाटन के लोगों को उसमें बुलाया और उसमें शामिल किया और उसकी प्रशासन को भी इसकी सूचना नहीं दी। इसके अतिरिक्त टीए की बैठक में भी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया और इसके परिणाम स्वरूप आज झालरापाटन में जो ये कोरोना संक्रमण का जो विस्फोट हुआ है ये उनकी लापरवाही की देन है और उन्होंने जानबूझ करके इस वायरस को फैलाया है। इसलिए इन तीनों के खिलाफ अभी प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे जो इन लोगों से एसोसिएट रहे हैं और जो भी इन्होंने मदद की है उनको भी इसमें नामजद किया जाएगा। जो पाटन में 69 जो व्यक्ति पॉजिटिव आए हुए हैं, इससे पूरा पाटन नगरी एक दहशत में आ चुकी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने सोच रहा है कि किस तरह से बचाव किया जाए। लेकिन कुछ जो है सामाजिक तत्व हैं जो इस कोरोना को किसी प्रकार से कुछ भी नहीं मानते हुए और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई माध्यम से हमारे द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको हवाई जहाज, शारीरिक रूप से हवाई जहाज बनाया जा रहा है, शारीरिक रूप से उनको पीटी व्यायाम कराया जा रहा है, जिससे इन लोगों को समझ में आए कि भाई ये जो कर रहे हैं आप लोग ये गलत कर रहे हैं। इसके उपरांत भी नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिर भी अगर कोई व्यक्ति समझाने के उपरांत भी नहीं समझ रहा है तो उनकी गाड़ियां सीज की जा रही हैं और जो लॉकडाउन की जो पालना है पूर्णतः की जा रही है। रेलवे मंत्रालय का इन दिनों देशभर में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों संचालन कर जा रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों ने अपना घर ताईं पुगा सके। रेलवे मंत्रालय उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग वाला लोगों ने यात्रा नहीं करवानी अपील करी है। सागई 60 वर्ष बढ़ती आयुरा बुजुर्ग और 10 वर्ष कम उम्र टाबरा यात्रा नहीं करवानी सलाह। भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है ताकि प्रवासियों को अपने घर जाने में दिक्कत ना हो। यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी अपने घरों के लिए वापसी कर रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में, जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों यानी कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस से लोगों की मृत्यु के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं। ऐसे कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय के 17 मई 2020 के आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा यानी कि लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा से बचें। भीलवाड़ा सु प्रवासी श्रमिकों ने लई तीसरी ट्रेन बिहार खातर रवाना हुई। ट्रेन ने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट रवाना कर्यो। इन दौरान विधायक रामलाल जाट, एडीएम राकेश कुमार, नंदकिशोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, स्टेशन अधीक्षक राधेश्याम शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। इन से पहले भीलवाड़ा पुगबा माथे श्रमिकों की स्क्रीनिंग करी गई। सागई भोजन और पानी का पैकेट भी मुहैया करवाया गया। 1261 एडल्ट इस ट्रेन में रवाना हुए हैं, साथ में करीब 150 बच्चे भी हैं। तो ये ट्रेन जयपुर जाएगी, वहाँ से भी जो यहाँ पर बोगीज जयपुर के लिए रिजर्व की गई हैं तो वहाँ से भी भरेगी और फिर बिहार जाएगी। जाने के कारण खाना पीना का सुविधा नहीं था, इसलिए रूम किराया परेशान कर रहा था रूम मालिक।
हम लोग को इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, पैसा हमारे पास नहीं था। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी तो ऐसे हालत में कहाँ से खाएंगे हम लोग, एक तो बीवी बच्चे ऐसे वे लोग भूखे हुए ऐसे, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा आज जिला कलेक्टर में अधिकारियों बैठक लीनिया। इन दौरान वणा सांसद कोटा से स्वीकृत हुआ कामों ने वेगो पूरो करवारा अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। सांसद दौसारा पिंजरापोल गौशालारी भूमि माथे हो रहे अतिक्रमण ने हटावा और गौशालारी जमीन माथे व्यावसायिक कामों ने बंद करवारा भी निर्देश दिया। इन बैठक में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, जिला परिषद सीईओ लक्ष्मीकांत बालोद समेत जलदाय विभाग अधिकारी भी मौजूद रहा। समीक्षा भी थी और इससे होने वाले कामों की प्रगति के बारे में भी चर्चा की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए ना ही हम इन कामों को संभाल पाए, ना सैंक्शन निकल पाई थी। मैंने सोचा कि गेटोलाव तालाब जो दौसा के लिए मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक एसेट है, बहुत बड़ा एक प्रकल्प है। इसमें यदि पूरा पानी आ जाता है तो दौसा को 3 महीने तक पेयजल के लिए भी हम इसमें तृप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। एक्शन साहब को बुलाया, उनसे बात की, तो उन्होंने एक दिक्कत बताई कि जो दौसा जिला का कैचमेंट एरिया है वो तो उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन जो जयपुर जिले का कैचमेंट एरिया है जिसके माध्यम से पानी आता था, वहाँ थोड़ी रुकावट आई है। तो आज ये तय हुआ है कि कलेक्टर साहब खुद चिट्ठी लिखेंगे और उसकी एक कॉपी मुझे भी देंगे, और पत्र जो लिखा जाएगा वो कलेक्टर जयपुर को लिखा जाएगा, ताकि कैचमेंट एरिया को जो रुकावट उसमें है उस रुकावट को हम दूर करें और हमारा गेंटुलाव तालाब पूरा भरे। गौशाला है अपनी जयपुर वाली पिंजरापोल गौशाला, उसके अधिकार में कुछ ज़मीन है गौशाला की, वो लोग इस पे खेती करके और पैसा कमाते हैं। और हमारे दौसा जिलों की गायें जो हैं वो दर भटकती फिरती हैं, हमारे गौ सेवक जितने भी हैं वो उसकी मांग करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आज कलेक्टर साहब से बात की है कि उस भूमि पे अतिक्रमण है तो आप हटाइए और गौशाला के लिए निश्चित करिए, ताकि दौसा जिले में गौशाला का सही ढंग से संचालन हो। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दीना। मंत्री अधिकारियों से कोरोना के खिलाफ तैयारियां और जरूरतमंदा ने राहत सामग्री वितरण स्थिति रो फीडबैक लियो। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर ML यादव, SP अनिल कुमार बेनीवाल, जिला परिषद CEO राजेंद्र चारण समेत जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में लॉकडाउन रा चौथा चरण रा पाछे राज्य में लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां शुरू होगी है। इनसु उद्योग जगत और श्रमिकों ने राहत मिली है। बाजार में भी खरीद फरोख्त गतिविधियां शुरू होगी है। इन इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग रस आ गई काम करो जा रहा है। फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या भी आदि रखी गई है। इनसु उत्पादन कम वैरियो है। उद्योग जगत रे सामे इन टेम बड़ी समस्या कच्चा माल री मांग और तैयार माल री आपूर्ति री है। उद्योग जगत से जुड़े वाला लोग केंद्र सरकार राहत पैकेज ने सकारात्मक कदम बता रहा है। लॉकडाउन 4 के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है। हम अभी मौजूद हैं जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे साथ मौजूद हैं एक आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक ओम प्रकाश जी। लॉकडाउन 4 के बाद फैक्ट्री में काम बहुत धीरे धीरे गति से शुरू हुआ है। करीब करीब ये मान के चलें कि 25% से 30% लेबर ही फैक्ट्री पे पहुंच पाई है, और उसमें भी फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजेशन का पालन करना है, तो उससे जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो काम की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। अभी जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक रेड जोन्स हैं, तो उसकी वजह से कच्चा माल है, जैसे दिल्ली से माल आना है तो कई फैक्ट्रियाँ अभी सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेबर नहीं पहुँची है। तो उसकी वजह से कच्चा माल है वो फैक्ट्रियों पर तक नहीं पहुँच पा रहा है। MSME के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है, लेकिन इसके साथ जो डिस्क्रिशनरी पावर्स बैंकों को दी गई है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि बैंक्स अभी भी फाइनेंशियल पोजीशंस देख के लोन बांटने की बात कर रहे हैं। तो ये सब लोगों को पता है कि कोविड की वजह से लोगों के फाइनेंशियल पोजीशन ही डिस्टर्ब हुई है, जिसी की वजह से ये फाइनेंशियल पैकेज आया। लेकिन बैंक इस चीज़ को इग्नोर करके और अभी भी उसी तरह से काम करना चाह रहे हैं जो पहले करते थे। प्रवासी मजदूर चले गए, उससे तो यहाँ तो लेबर प्रॉब्लम हो ही गई। जो यहाँ पे प्रवासी है उसके लिए भी सरकार ने एक लगा रखा है कि आप 50% लेबर से ही फैक्ट्री में काम करा सकते हैं। उससे भी हमारे को बड़ी समस्या हो रही है कि 50% में 10% तो एब्सेंटीज़म चलती है, तो वो 40% ही रहती है।
उससे ऑर्डर्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। आर्थिक पैकेज दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन बैंकों का रवैया अभी तक सकारात्मक नहीं है। इसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ मांग रहे हैं। वो कहते हैं आपकी डेटर्स की लिस्ट दो, अगर आपको लिमिट बढ़वानी है तो, और आपको सैलरी कितनी कितनी दे दी उसकी चार्ट बना के दो, सारी चीज़ें मांग रहे हैं जो कि इस टाइम में बना के देना एकदम से संभव ही नहीं है। हमारे साथ ही मौजूद हैं श्री प्रवीण जी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है उनकी। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है। उसके बाद क्या वोल्टेज स्टेबलाइजर बंद रहा तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए और हाई वोल्टेज आने लग गए। तो बहुत फैक्ट्रीज में ऐसी पोजीशन आई जैसे ड्राइव वगैरह हैं उनमें वर्किंग स्टार्ट होना बंद हो गई। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। तो हर फैक्ट्री को जब स्टार्ट करना पड़ा है, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन का भी वर्क है, तो ऑटोमेशन की वजह से ये देखो करीब जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें सभी के अंदर बंद होने की वजह से पावर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई है और रिपेयरिंग वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी वर्कर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो वर्कर्स की जैसे जैसे आते जा रहे हैं काम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता जा रहा है। लॉकडाउन 4 के बाद धीरे धीरे काम काज शुरू हुआ है। मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी भी काम, जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं और खासकर ये लोग केंद्र सरकार के जो आर्थिक पैकेज है उससे काफ़ी उत्साहित है। लेकिन इनका कहना है कि बैंकों को इसमें थोड़ी राहत, थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए। कैमरा सहयोगी कमल योगी के साथ मुरारी गुप्ता, डीडी न्यूज, जयपुर। लॉकडाउन के दौरान लघु और कुटीर उद्योगों ने घणी मुश्किलों सामनो करना पड़ो है। केंद्र सरकार उन्हें राहत देवा खातिर आर्थिक पैकेज री भी घोषणा की है। राज्य सरकार का निशु भी उन्हें प्रोत्साहन देवारी दिशा में काम करो जा रहा है। महाका सहयोगी मुरारी गुप्ता राज्य सरकार रा उद्योग विभाग रा आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल से बातचीत की है। आओ सुना। शुरू हो गई हैं और काफ़ी हद तक काम उनमें शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुक्तानंद अग्रवाल जी, जो कमिश्नर इंडस्ट्री हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह राजस्थान में इंडस्ट्री शुरू हुई है और किस तरह की राज्य सरकार उन्हें राहत देने की कोशिश कर रही है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एकदम से सारी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी थी, लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन में भी एसेंशियल नेचर की इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, जिसमें एडिबल ऑयल्स, आटा मिल, दाल मिल, ताकि लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स थे, लॉकडाउन 2 में रूरल इंडस्ट्रीज़ को, रूरल एरिया की इंडस्ट्रीज़ को ओपन अप किया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी ओपन अप हुए, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ ओपन अप हुई। अभी राजस्थान की अगर बात करें, पूरे राजस्थान में, तो कितना इंडस्ट्री जो बंद हुई थी उसका शुरू हुई है और कितना आगे संभावना है? देखिए, 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ अगर हम ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जिनको हम MSME कहते हैं, ये बड़ी संख्या में होती हैं और ज़्यादातर श्रमिक भी इन्हीं में नियोजित होते हैं। दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें लार्ज और मेगा इंडस्ट्रीज़, जो राजस्थान में करीब 500 साढ़े 500 के करीब हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हम लार्ज और मेगा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 550 में से लगभग 420-422 के करीब इंडस्ट्रीज़ अब तक शुरू हो चुकी हैं और उसमें उनके जो श्रमिक कुल संख्या थी उसका 40% वापस कार्य करना शुरू कर चुका है। अग्रवाल साहब, एक जो लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई कुटीर उद्योग, खासकर जो घरेलू उद्योग है उनके लिए, धीरे धीरे वो खुले, तो उनको राहत देने के लिए राज्य सरकार कोई प्रयास कर रही है, कोई विशेष प्रस्ताव लेके आ रही है? ये बात सही है कि कुटीर उद्योग भी इसमें प्रभावित हुए हैं और चूँकि हमारा विभाग इनको देखता है, तो जो पैकेज हम लोगों ने MSME और कुटीर उद्योगों के लिए एक पैकेज डिज़ाइन किया है उस पर अभी काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही उस पैकेज के बिंदुओं पर निर्णय लेगी। तो उसमें कुटीर उद्योगों को जो सहायता दी जा सकती है उससे संबंधित बिंदु भी हमने इंक्लूड किए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम MSME और कुटीर उद्योग दोनों के लिए ऐसे बिंदु उस पैकेज में इंक्लूड कर पाएँ जिससे कि उन्हें सहायता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मुक्तानंद अग्रवाल जी, इंडस्ट्री कमिश्नर, जो बता रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान कुटीर उद्योग और MSME को जो नुकसान हुआ है उनको राहत देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और नई प्रस्ताव जरूर जल्दी लाएगी। कैमरा सहयोगी कमल योगी के साथ मुरारी गुप्ता, DD न्यूज, जयपुर। दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह आज दौसा कोतवाली पुग्या और थाना रो अवलोकन कर्यो। इन मौके माथे विधायक कहो कि सरकार स्तर माथे विधायक कोटा से भी पैसा खर्च कर अठे नयो भवन बनायो जावेलो। इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के टाइम की बिल्डिंगें बहुत बनी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सारी दौसा के अंदर सब जगह ही एक तरह
सौंदर्यीकरण हुआ है, चाहे कॉलेज हो चाहे गर्ल्स स्कूल हो, हमारे पिछले कार्यकाल में हो, तो इसमें भी जितना बन पाएगा हम विधायक कोटे से पैसे देंगे। बाकी गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे, हम चाहते हैं थाना अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी कैदी आते हैं उनको भी सुविधा मिले, बैठने की सुविधा मिले, प्लस जो स्टाफ है हमारे पुलिस का उसको बेचारे को सुविधा मिले ताकि अच्छे वातावरण में काम कर सके। हमारा ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी के द्वारा 2015-16 में ही नकारा घोषित की जा चुकी है, वह डिसमेंटल करके उसकी जगह कुछ नया निर्माण हो सके और जो पुरानी क्वार्टर्स बैरक्स बने हुए हैं उनका नए तरीके से निर्माण हो सके, उसके संबंध में कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। પ્રદેશની કઈ ઠોરા માથે બીતી રાત બિરખાને પાછે પારો ગીર ગયો। કાલ તાईं શ્રીગંગાનગર પ્રદેશમાં सबसे गरम जिलो रह्यो। वहीं तापमान 15 डिग्री गिर 34 डिग्री सेल्सियस हो गयो है। चूरू में तापमान 39.6, बीकानेर में 36 डिग्री, राजधानी जयपुर में 35 डिग्री तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम विभाग निदेशक शिव गणेश धूलभरी आंधी सागे बिरखारी संभावना जताई है। भी आने वाले समय में राजस्थान राज्य में कुछ गर्मी से जो लू चल रही है उससे राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी मैं ये बता दूं कि अभी जो सिस्टम है पश्चिमी विक्षोभ जो आया है उसके कारण राजस्थान राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके कारण थंडर एक्टिविटी और बिजली वज्रपात जिसे कहें और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो 50 से 60 किलोमीटर 40 से 50 किलोमीटर के कहीं कहीं स्थानों पे पूरे राज्य में ऑलमोस्ट ये चलेंगे। टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आएगी क्योंकि जो वेस्टर्ली विंड थी जो गर्म और शुष्क हवाएँ होती हैं पश्चिमी इलाकों से आती हैं, तो उनसे जो टेम्परेचर बढ़ता है अब वो बदल के साउथ वेस्टर्ली हो गए हैं, जिससे टेम्परेचर गिरने की संभावना है। हालांकि इस पीरियड में 29-30 में थोड़ा सा इसका जो हल्की से मध्यम रेंज की बारिश होने की भी संभावना है, आंधी भी कहीं कहीं चलने की संभावना है और तेज़ हवाएं और बिजली कड़कने की ये कंडीशन है वो अभी 2 दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। कोरोना महामारी री वजह से समूचो विश्व बड़ा स्तर माथे प्रभावित हुआ है। संकट री घड़ी में मनुष्य ही मनुष्य खातर खतरो भी है तो समाज सेवा खातर मसीहा भी है। आओ मां की खास रिपोर्ट जरिए सु समझवारी कोशिश करा कि ये बढ़ती गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों सहारा बनी बीकानेर री महिला वाली चौतरफा सराहना क्यों कर हो रही है। एक तरफ कोरोना वायरस के चलते लगातार बढ़ते लॉकडाउन से घरों में कैद मनुष्य, तो दूसरी ओर जोर पकड़ती गर्मी के बीच पानी की तलाश में घूमते पशु पक्षी, दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशानी को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस मुसीबत के समय बीकानेर के भीनासर गांव से लगती 11,000 बीघा में फैली गौचर भूमि में रहने वाली ये महिलाएं अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मानवता की मिसाल बन रही हैं। तपती गर्मी और कोरोना संक्रमण के डर के बीच जहां हम अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, वहीं अपने परिवार से विरोध का सामना करने के बावजूद ये महिलाएं गौचर भूमि में निराश्रित पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को निभा रही हैं। दरअसल वैशाख के महीने के शुरू होते ही इन महिलाओं का जीव जंतुओं को पानी डालने का अनुष्ठान शुरू हो जाता है, जो कि मानसून आने तक अनवरत जारी रहता है। इस बार कोरोना संकट को देखते हुए अपनी परंपरा से दूर होने के बजाय जीव जंतुओं के जीवन के बारे में सोचते हुए इन महिलाओं ने सरकारी गाइडलाइंस की पालना कर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए ही सेवा करने का रास्ता अपनाया। इस परंपरा के बारे में तो अब मैं इसमें कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए बताने के लिए, तो कितनी भरी दोपहर में 45 डिग्री से ऊपर यहाँ तापमान होता है, उसमें भी जब ये बैसाख शुरू होता है तब से ये सारी महिलाएं, मेरी सखी सहेलियाँ, सास दादी सास जो भी हैं, किन्हीं को कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही शुरू हो जाते हैं बैसाख के पहले दिन से, और ये लगातार 4 महीने तक चलता है। चाहे कितनी भी दोपहर हो, कितना भी किसी के घर में काम हो, तो मतलब अपना ये तो आना ही है इनको, बस यहाँ तो आना ही है। और दूर दूर तक जहाँ भी पानी के लिए, अब तो इनको देख देख के दूसरे क्षेत्रों में भी मतलब लोग करने लगे हैं। ये पानी के यहाँ पर डालने आते हैं गायों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, और सभी हम औरतें सारी भेली होके यहाँ पे आते हैं, मास्क लगाते हैं, दूर दूर एक दूसरे से पास नहीं बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं यहाँ पे
भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं तो पास में नहीं बैठते हैं, हम सब भी मास्क लगा के आते हैं। गंगा शहर भीनासर से सटी करीब 11,000 बीघा गोचर भूमि में इनको सुबह और शाम अपने सिर पर पानी की मटकी लेके और पशु पक्षियों और गोचर भूमि में रह रहे जीव जंतुओं के लिए पानी डालने, चुगा डालने और उनकी सार संभाल के लिए ये प्रकृति से नाता बनाए हुए रखती हैं। श्रीगंगानगर જિલ્લામાં ભારત પાકિસ્તાન સીમા રેખાને ભીષણ ગરમીમાં બીએસએફના જવાન વન્ય પ્રાણીઓ ખાતર પાણીનો બંદોબસ્ત कर रहा है। बीएसएफના જવાના કાનીસું અઠે खोलियां बनाई गई हैं जिनमें टैंकर कानीसु पानी भरो जा रहा है ताकि हिरण, नीलगाय, खरगोश जैसे आप वन्य प्राणी अपनी प्यास बुझा सके। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे भी देख सको हो और खबर अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी थे फॉलो कर सको हो। तो खास समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो आजीविका गवावाड़ा श्रमिकारा रोजगार खातर बनावे कार्य योजना। मुख्यमंत्री निवास माथे उच्च स्तरीय बैठक ने कर्या संबोधित। पंद्रह प्रवासियों ने लेर बेंगलुरु सु जोधपुर पूगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रवासी श्रमिकारो कर्यो स्वागत, व्यवस्थाओं भी लियो जायजो। राजस्थान, गुजरात और पंजाब हजारों हेक्टेयर क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई। टिड्डिया माथे नियंत्रण खातर ड्रोन शू कर्यो गयो कीटनाशकों छिड़काव। प्रदेश में आज 91 नया कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने। संक्रमितों की संख्या बढ़ हुई 8,000 पार। अब तक 4,855 मरीज हुआ ठीक। आज 2 गई जान। एर प्रदेश में कई ठोरा माथे बिरखा होने से तापमान में आई 10 डिग्री ताई गिरावट। मौसम विभाग आंधी से आ गई बरसात की भी जताई संभावना। बुलेटिन फिलहाल तो ही राम राम।